नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक लीड एट लीड से थ्राइवकट यूजर इनरोल कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूं, या मेरी एक एडुटेक कंपनी है और अपने इसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए, अपने कोर्सेज के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं फेसबुक लीड एड्स का। फेसबुक पे मैंने अपना एक एड कैंपेन रन किया है। अब इससे जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को या सेम स्टूडेंट को मैं इनरोल करना चाहता हूं थ्राइवकार्ट के कोर्स में। अब दोस्तों, थ्राइवकार्ट का इस्तेमाल मैं करता हूं अपने कोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं दोस्तों पैपली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को डायरेक्टली थ्राइवकार्ट से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, कोई नए स्टूडेंट की क्वेरी आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं थ्राइवकार्ट के अपने कोर्स में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और थ्राइवकार्ट लर्न के बीच में, कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को यानी कि सेम स्टूडेंट को आप थ्राइवकार्ट लर्न के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैपली कनेक्ट की मदद से, थ्राइवकार्ट लर्न को फेसबुक लीड एड्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैपली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैपली.com और आप आ जाएंगे पैपली के लैंडिंग पेज पे। पैपली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क एज ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैपली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैपली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैपली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैपली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ इनरोल थ्राइवकार्ट लर्न यूजर फॉर फेसबुक लीड एट लीड। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन करता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल करता हूँ, और अपने इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना एड कैंपेन रन किया है दोस्तों, और अपने इसी एड कैंपेन से जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को यानी कि सेम स्टूडेंट को, जिनको भी मेरे कोर्स पे इंटरेस्ट है, वो सेम स्टूडेंट को मैं एनरोल करना चाहता हूं अपने कोर्स में, जो कि मैं मैनेज करता हूं थ्राइवकार्ट की मदद से। अब इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पैपली कनेक्ट का, कि जैसे कोई नई लीड आती है ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एनरोल हो जाए थ्राइवकार्ट के मेरे कोर्स में। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे फेसबुक से कोई नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी थ्राइवकार्ट लर्न प्लस, जहाँ पे हम सेम स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट न्यू स्टूडेंट। अब देखिए दोस्तों, थ्राइवकार्ट और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैपली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक लीड एड्स को हम कनेक्ट करेंगे पैपली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू एज माइकल की बटन पे, क्योंकि आप देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे,
पे, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो आपका फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट अब कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमको चूज करना हमारा पेज, कि किस पर्टिकुलर पेज पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसकी मदद से आप लीड्स को कैप्चर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, फेसबुक पे मैंने अपना पेज क्रिएट करके रखा था जिसका नाम है स्पार्क सक्सेस कोचिंग, और इसी पर्टिकुलर पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड्स को कैप्चर करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे मैं ये सेम पेज को चूज करूंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, तो जो भी मैंने फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं अपने इस पेज पे, वो सारे फॉर्म्स पैब्लिक कनेक्ट अभी अपने पास कैप्चर कर लेगा। फेसबुक के अकाउंट पे जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पार्क सक्सेस कोचिंग। तो इस सेम पेज का नेम कॉपी करके जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, आप देखेंगे स्पार्क सक्सेस कोचिंग करके ये था हमारा पेज। इस सेम पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और जैसे ही मैंने अपना पेज यहाँ पे चूज किया है, इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जेन फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है वो लीड जेन फॉर्म अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, जिसकी मदद से हम लीड्स को कैप्चर करेंगे और पैब्लिक कनेक्ट पूरा डेटा अपने पास लेके आएगा। आप देख सकते हैं ये पेज हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इस पेज पे जो लीड्स एंड फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं वो सारे लीड्स एंड फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इनमें से एक फॉर्म को आपको यहाँ पे चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे, आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, इन चारों में से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड अगर जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे फॉर्म का नेम है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर्टिकुलर फॉर्म को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो इसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट फेसबुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे फेसबुक के अकाउंट पे, और जो पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करा था वो सेम फॉर्म को मैं फिल करूंगा, एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा, और आप देखेंगे पूरी लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे टेस्ट लीड जनरेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम चलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करना आपको फिर माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है टूल्स पे। तो ऊपर आपको अभी यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे, और लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे जाने के बाद आपको अपना पेज और फॉर्म यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पार्क सक्सेस कोचिंग, और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा, और जैसे हमारे सामने फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा, उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए दोस्तों फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका। अब जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा इसकी डिटेल्स पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है लीड का यूजर, ये लीड की ईमेल आईडी, ये लीड का फोन नंबर, सिटी है लीड की मुंबई, और ये है लीड का पोस्टल कोड। अब जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे दोस्तों फॉर्म को सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे ही हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ इसकी डिटेल्स आप देखेंगे पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने ये पेज और फॉर्म को पहले ही कनेक्ट कर दिया था पैब्लिक कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, लीड की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। फर्स्ट नेम लीड का डेमो, लास्ट नेम लीड का यूजर, यह लीड की ईमेल आईडी demo@publicleads.com, यह लीड का फोन नंबर, सिटी है लीड की मुंबई, और ये है लीड का पोस्टल कोड। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही हमको यहाँ पे नई लीड रिसीव हुई है ऑटोमेटिकली सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं थ्राइवकट लर्न प्लस पे, इनरोल करना चाहते हैं हमारे कोर्स पे। तो जो मेरे थ्राइवकट का अकाउंट है ये अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से।
तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और थ्राइवकट के अकाउंट को हम कनेक्ट करने जाना है पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको ऐड टू कनेक्शन पे और इसके बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे इस हाइपरलिंक पे एपीआई एंड वेबबुक पे। और जैसे इस हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं एपीआई एंड वेबबुक्स पे ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है एपीआई कीज पे। एपीआई कीज पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक नई एपीआई की करनी है जनरेट। तो क्लिक करना आपको क्रिएट एपीआई की पे। सबसे पहले इस एपीआई की को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स की। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। क्लिक करना आपको क्रिएट एपीआई की पे और आप देख सकते हैं कि हमारी जनरेट हो चुकी है। अभी सेम एपीआई की को कॉपी करके हम वापस जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा थ्राइवकट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी दोस्तों। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करनी है लीड की ईमेल आईडी। तो इस तरीके से लीड की ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की कोर्स आईडी। अब कोर्स आईडी के लिए दोस्तों जिस भी कोर्स पे आपको अपने स्टूडेंट को एनरोल करना है उस कोर्स की आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने थ्राइवकट के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे कई सारे कोर्सेज क्रिएट करके रखे हैं। अब कोर्स आईडी आपको कहाँ से मिलेगी। अब मुझे मान लीजिए दोस्तों अपनी लीड को एनरोल करना है इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसका नाम है जावा कोर्स फॉर बिगनर्स। तो क्लिक करूंगा मैं एडिट की बटन पे और आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने एडिट की बटन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी। और जैसे यहाँ पे नई विंडो ओपन हुई है आप देख सकते हैं कोर्स हमारे सामने ओपन हो चुका है, जावा कोर्स फॉर बिगनर्स। अब इस पर्टिकुलर कोर्स में आप जो ऊपर यूआरएल देख रहे हैं इस पे जो आखिरी नंबर वाला पार्ट है ये है हमारी कोर्स आईडी। ये सेम कोर्स आईडी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। इसी की मदद से क्या होगा, सेम स्टूडेंट जाके एनरोल होगा इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसका नाम है जावा कोर्स फॉर बिगनर्स। इसके बाद आता है स्टूडेंट का नेम। तो फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। फर्स्ट नेम था स्टूडेंट का डेमो, लास्ट नेम था यूजर। इसके बाद अगर आप कोई टैग्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप टैग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी, परचेज टाइप, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं लेकिन ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैंने इन फील्ड्स को यहाँ पे छोड़ दिया है ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कोर्स आईडी है, पूरी डिटेल्स जो भी मैंने यहाँ पे मैप करी है वो ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगी जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई भी नई लीड अगर आपको रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, आपके प्लेटफॉर्म के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड की ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा थ्राइवकट लर्न प्लस के कोर्स में। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली थ्राइवकट लर्न प्लस पे एक नया स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा उस पर्टिकुलर कोर्स में। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, इसका मतलब थ्राइवकट पे एक नया स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम थ्राइवकट के अकाउंट पे, इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो क्लिक करना आपको माय स्टूडेंट्स पे और जैसे आप माय स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्टिव में डेमो यूजर के नाम से एक नया स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जैसे आप व्यू प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेम स्टूडेंट जिस भी कोर्स में एनरोल हुआ है वो कोर्स की पूरी डिटेल्स भी आपको अभी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। आप देख सकते हैं एक्टिव में जावा कोर्स फॉर बिगनर्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब जो सेम स्टूडेंट है ये जावा कोर्स फॉर बिगनर्स के लिए यहाँ पे एनरोल हो चुका है, एक्टिव दिखा रहा है आपको यहाँ पे। और जो डिसेबल्ड कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड यानी कि सेम स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा थ्राइव लर्न के कोर्स में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।